नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात को संजीदा और भारी भरकम शब्दों से सजाऊं, मैं इनको नमस्कार करना चाहता हूं। इन्हें पहचाना कि नहीं आपने? कभी भरमार थी इनकी और अब ये विलुप्त प्रजाति की कगार पर हैं। और जैसा भाषण ये लोग आजकल देते हैं, हो सकता है आगे चलकर आपको इन लोगों को सुनने के लिए मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना पड़े, मगर डरिएगा नहीं, दीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। मैं लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट की बोरिंग प्रक्रिया से बाहर होते हुए सीधे मुद्दे की बात आपसे करता हूं। तो दोस्तों, ये जो कांग्रेस नामक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, इनके मालिकों का मानना है कि आज़ादी इन्होंने दिलाई और राज करना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, देश की जनता की सेवा करने की बात गलती से भी कभी भी इनसे मत बोल दीजिएगा। अब मेरा भी एक प्रश्न ले लीजिए कि अगर आज़ादी इन्होंने दिलाई तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग कौन हैं? क्या आज़ादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं? और अगर है तो आज़ादी का सेहरा कांग्रेस सिर्फ अपने सर पर ही क्यों सजा करके रखना चाहती है? क्या आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 से लगभग 45 महीने पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी थी, जिसे दुनिया के 8 बड़े देशों ने मान्यता भी दी थी। मगर यह मान्यता कांग्रेसियों को पची नहीं, क्योंकि आज़ादी तो नहीं मानते जब सत्ता की चाबी उनके हाथ में सौंपी जाती है, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अगर ये ना होते तो क्या होता? तो आज़ाद भारत का पहला घोटाला, जिसे हम जीप कांड के नाम से जानते हैं, वो ना होता। दूसरा, चीन से बेवजह का युद्ध ना होता। तीसरा, हमारे सैनिकों को पीटी शूज़ में हिमालय पर लड़ने के लिए भेजा न जाता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे ज़्यादातर सैनिक ठंड से शहीद हुए थे, न कि दुश्मन देश चीन द्वारा। और ये वही दुश्मन देश चीन है जिससे बीजिंग ओलंपिक्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक गोपनीय मीटिंग के दौरान हाथ मिला रहे थे। चीन है जो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भिजवा रहा था। प्रश्न उठता है, क्यों? अगर ये कांग्रेस ना होती तो आपको भ्रष्टाचार से भरे समाचार सुनने को कतई न मिलते, जिसमें बोफोर्स से लेकर स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला और कोलगेट, चॉपर गेट जैसे भ्रष्ट और अनगिनत काले कारनामे हैं। फिर भी सरदार जी बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। अगर एक कांग्रेस न होती तो आपातकाल लगता नहीं। अगर ये न होते तो चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता न मिलती। लद्दाख का बड़ा हिस्सा हमारे देश से न निकलता। और आज आप समाचारों का हाल देखिए, राहुल गांधी सबसे ज्यादा मेज पटक पटक कर चीखते हैं कि किसी ने ये कब्जा लिया, किसी ने वो कब्जा लिया, जबकि सबसे ज्यादा दान देने वाले यही लोग थे। धारा 370 न लगती, कश्मीरी पंडित बेघर न हुए होते, दिल्ली के दंगे न होते, चितपावन ब्राह्मणों को घर से निकाल निकाल कर मारा न जाता, भारत के 2 टुकड़े न हुए होते और 21 लाख हिंदुओं को अपनी ही जान गंवाना न पड़ता, असंख्य बलात्कार न हुए होते, असम के हिंदुओं को बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर न होता, घुसपैठियों को वोटर कार्ड न बनाए जाते, हिंदुओं को भगवा आतंकवादी नामक शब्द सुनने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर दीवार को गंदा न कर रही होती, जिन्ना मीनार पर तिरंगा फहराने वालों की पिटाई न हो रही होती, दिवाली एवं होली जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों पर प्रदूषण को लेकर ज्ञान सुनने को न मिलता, दुर्गा पूजा में विघ्न न जाता। मगर क्या करें, आखिरकार आज़ादी तो दिलवाई इन्हीं लोगों ने थी। एक
ऐसी भी आज़ादी है जिसमें भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने की चाह वालों को आज़ादी मिलती है। आतंकवादियों के मारे जाने पर उनके जनाजे में जाने वालों को आज़ादी है। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वालों को आज़ादी है। मगर गांधी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाना किसी ईश निंदा से कम नहीं। कहीं अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं। कुरान बाइबल पढ़ाए जाने की आज़ादी है, मगर भगवद गीता कारनामे तो इनके हजारों की संख्या में हैं। मगर क्या करूं दोस्तों, समय शायद और छूट नहीं देता, इसलिए सीधे काम की बात करता हूं। ध्यान रखिए, अब चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं, आपके अस्तित्व का युद्ध है। तथा सेकुलर होके देश एवं धर्म को गाली देने से कहीं कहीं अच्छा है कि आप सांप्रदायिक बने एवं देश व धर्म की रक्षा के लिए लड़ें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। नमस्कार, मैं स्वतंत्र कलम वाला संकेत चतुर्वेदी अपने शब्दों की धार के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और कांग्रेसियों से जल्द वापस लौटने का वादा भी करता हूं, जय हिंद के नारे के साथ।